ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज फिर एक नई कथा लेकर आई हूँ। साईं बाबा की कथा 71 शीर्षक है श्रद्धा और सबूरी का चमत्कार। भक्तों, जो सच्चे मन से साईं बाबा को पुकारता है, साईं उसकी हर पुकार सुनते हैं। आज की ये कथा कुछ ऐसे ही भक्त की है जिसकी जिंदगी बदल गई और किस पर केवल श्रद्धा और सबूरी से। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। ये बात उस समय की है जब शिरडी में साईं बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते थे। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ा सा खेत था जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करता, लेकिन कई सालों से उसकी उस खेत की फसल भी खराब हो जाया करती थी। इस बात को लेकर वो बहुत ही चिंतित और परेशान रहता था। एक दिन उसके गांव में एक साधु आया। उसने कहा, तुम अपने जीवन में बहुत अधिक दुखी हो। अगर तुम सच्चे मन से साईं बाबा को याद करोगे तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। रामू ने ये बात सुनी और पूछा कि ये साईं बाबा कौन है। इस बात को सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, अरे तुम साईं बाबा को नहीं जानते, वो खुद भगवान का रूप है तथा वे शिरडी में रहते हैं। बस आशा की किरण उसके मन में जागी और रामू ने उसी दिन से साईं बाबा का नाम लेना शुरू कर दिया। ओम साई राम, ओम साई राम। हर दिन सुबह शाम वो दीपक जलाता, साईं बाबा का पूजन करता। लेकिन कई दिन बीत गए, उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। इस बात को लेकर रामू का मन डगमगाने लगा। उसका भरोसा धीरे धीरे टूटता जा रहा था। वो सोचने लगा कि अब क्या मैं साईं बाबा से मदद नहीं मांगता? क्या मैं बाबा से प्रार्थना नहीं करता? क्या वे मेरी सहायता नहीं करेंगे? बस इसी प्रकार सोचते सोचते चिंतित होकर वो रात में सो गया। उसने अचानक उसी रात को सपना आया। उसने देखा कि एक सफेद कपड़े पहने एक संत उसके सामने खड़े हैं और उन्होंने कहा, बेटा, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। स्वप्न की बातें सुबह याद करके वो समझ गया कि कहीं न कहीं ये बाबा ने मुझे एक आशा की किरण दिखाई है। मुझे स्वप्न में बाबा ने समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। रामू समझ गया कि बाबा कहीं न कहीं उसकी मदद करना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश हो गई। सबके खेत डूब गए, लेकिन रामू का खेत बच गया और लोग हैरान हो गए ये देखकर कि सभी के खेत जलमग्न हुए पड़े हैं, केवल रामू के खेत में ऐसी क्या बात है जो उसका खेत सूखा हुआ ही है? ये कैसे हुआ?
रामू भी इस बात को सोच ही रहा था, परंतु उसे समझ आ गया कि ये कुछ और नहीं, केवल मेरे साईं बाबा का चमत्कार है। उस साल रामू ने खेत में इतनी अच्छी फसल हुई कि उसका घर खुशियों से भर आया। उसने सबसे पहले शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन किए। जब वो बाबा के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ये देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ था, केवल तुमने श्रद्धा और सबूरी रखी, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया और मैंने तुम्हें इसका फल दिया। अर्थात बाबा ने उसकी चिंताएं, उनके कष्ट, उसके संकट सब हर लिए, एक सुखी जीवन उसको दिया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि साईं बाबा पर विश्वास रखें, धैर्य रखें तथा सच्चे मन से प्रार्थना करें, क्योंकि कहते हैं ना कि श्रद्धा और सबूरी ही सबसे बड़ा मंत्र है। तो आज की कथा यही थी। इस कथा में सिर्फ यही बताया है कि हमें श्रद्धा और सबूरी के साथ रहना चाहिए, भले ही कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो। उस संकट को हल करने का समाधान शांत मन से तथा बाबा से प्रार्थना कर कर ही निकाला जा सकता है, और किसी भी तरीके से नहीं। और उल्टे यदि हम बेचैन होकर, विचलित होकर कोई कदम उठा लें तो क्या पता वो गलत कदम भी हो सकता है। इसीलिए श्रद्धा और सबूरी रखें, सब ठीक हो जाएगा। तो आज की कथा यही समाप्त करते हैं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। तो ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।